नमस्कार दोस्तों, मोहिनी वॉयस 1980 यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या होगा अगर जंगल के जानवरों को अचानक एक रहस्यमयी खजाने का नक्शा मिल जाए, लेकिन उसे पाने के लिए उन्हें अपनी हिम्मत, चतुराई और एकता की असली परीक्षा देनी पड़े। घने और रहस्यमय जंगल में एक दिन कुछ बंदर आम के पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे। वे मस्ती में पके हुए आम तोड़ रहे थे, तभी एक पुराना धूल धूसरित कागज नीचे गिरा। बंदर बबलू ने वह कागज उठाया और देखा कि उस पर अजीबोगरीब रेखाएं और कुछ निशान बने हुए थे। अरे, ये तो कोई खास चीज लगती है, बबलू ने चिल्लाकर कहा। बंदरों के मुखिया बजरंगी ने कागज को ध्यान से देखा और हैरानी से कहा, अरे, ये तो एक नक्शा है और ऐसा लगता है कि यह जंगल में छुपे किसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बंदरों ने तुरंत इस खबर को जंगल के बाकी जानवरों तक पहुंचा दिया। कुछ ही देर में शेर, बादल, चालाक लोमड़ी, चतुरी, बहादुर हाथी, गजराज, चतुर हिरन, हरिया, बुद्धिमान उल्लू, घनश्याम और कई अन्य जानवर बड़ी उत्सुकता के साथ जमा हो गए। खजाना जंगल में, बादल शेर ने गरजते हुए कहा, अगर यह सच है तो हमें इसे खोजना चाहिए। गजराज हाथी ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। चतुरी लोमड़ी ने नक्शे पर नजर डालते हुए कहा, यहाँ साफ लिखा है कि खजाने तक पहुँचने के लिए हमें 3 बड़ी कठिनाइयों से गुजरना होगा। हमें डरना नहीं चाहिए। उल्लू घनश्याम ने कहा, अगर हम एक साथ रहें और समझदारी से काम लें, तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। सबने तय किया कि वे इस रोमांचक यात्रा पर साथ निकलेंगे। उनकी यह यात्रा केवल खजाने की खोज तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी परीक्षा थी जो उनके साहस, बुद्धिमानी और एकता को परखने वाली थी। पहली परीक्षा, मगरमच्छों की भयानक नदी। नक्शे के अनुसार सबसे पहला पड़ाव था दांतेली नदी, जो अपनी तेज धाराओं और भयानक मगरमच्छों के लिए मशहूर थी। जैसे ही जानवर नदी के किनारे पहुंचे, पानी में हलचल होने लगी। नदी के अंदर बड़े मगरमच्छ तैर रहे थे, उनकी चमचमाती आंखें डरावनी लग रही थीं। अगर हम यूं ही पानी में उतर गए तो मगरमच्छ हमें खा जाएंगे, हिरन हरिया ने कांपते हुए कहा। लोमड़ी चतुरी ने इधर उधर देखा और कहा, हमें कोई तरकीब लगानी होगी, वरना हम पार नहीं जा पाएंगे। मेरे पास एक तरीका है, गजराज ने अपनी भारी आवाज में कहा। मैं नदी में खड़ा हो जाता हूँ और तुम सब मेरी पीठ पर चढ़कर आराम से नदी पार कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही किया गया। गजराज पहले खुद पानी में उतरा, फिर धीरे धीरे बाकी जानवर उसकी पीठ पर चढ़कर नदी पार करने लगे। मगरमच्छों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन गजराज की ताकत के आगे वे कुछ नहीं कर सके। कुछ छोटे जानवरों ने पेड़ों की लताओं को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और झूलते हुए नदी पार कर गए। वाह, ये तो बहुत मजेदार था, बंदर बबलू ने खुशी से उछलते हुए कहा। पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली गई। दूसरी परीक्षा, जादुई भूल भुलैया मायावन। अब उन्हें पार करना था। मायावन एक ऐसा रहस्यमय जंगल जहां रास्ते बार बार बदलते रहते थे। अगर कोई एक बार इसमें घुस जाता तो बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। यहाँ रास्ते बार बार बदल रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सही दिशा कौन सी है? हिरन हरिया ने चिंतित होकर पूछा। मुझे लगता है कि यह एक मानसिक परीक्षा है, उल्लू घनश्याम ने कहा। अगर हम अपनी बुद्धि से काम लें तो हम इसे पार कर सकते हैं। चतुरी ने अपनी नुकीली आंखों से चारों तरफ देखा और बोली, हवा की दिशा देखो। जो रास्ता सही होगा, वहां से हल्की ठंडी हवा आ रही होगी। बजरंगी ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, इसके अनुसार हमें उत्तर पूर्व दिशा में जाना होगा। सभी जानवर एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलते गए। अचानक एक जगह वे रुक गए।
सामने 3 रास्ते थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही सही था। अब बादल शेर ने पूछा। उल्लू घनश्याम ने ध्यान से सुना और कहा, जो रास्ता सही होगा वहाँ पर परिंदों की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि वे हमेशा खुले आसमान की ओर जाते हैं। जानवरों ने ध्यान दिया और वाकई एक रास्ते से चिड़ियों की आवाज आ रही थी। उन्होंने वही रास्ता चुना और कुछ ही देर में वे मायावन से बाहर निकल आए। दूसरी कठिन परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार हो गई। तीसरी परीक्षा दैत्य पक्षी गरुनेश का हमला। अब वे कालाध्रा पहाड़ी के पास पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी के पास आए, आकाश में एक जोरदार गरज सुनाई दी। एक विशाल पक्षी उड़ता हुआ आया। उसके पंख सुनहरे थे और उसकी लाल चमचमाती आंखें डरावनी लग रही थी। मैं हूँ गरुनेश, ये पहाड़ी मेरी है और मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। बादल शेर ने दहाड़ते हुए कहा, हम खजाने की खोज में आए हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। गरुनेश हंसा, अगर तुम सच में इस खजाने के योग्य हो तो मेरे 3 सवालों के सही जवाब दो। पहला सवाल, जंगल का सबसे अनमोल खजाना क्या है? सब सोच में पड़ गए। सोना, हीरे, खाना। लेकिन चतुरी लोमड़ी ने उत्तर दिया, एकता और प्रेम। गरुनेश मुस्कुराया, सही जवाब। दूसरा सवाल, सबसे ताकतवर कौन होता है? बादल शेर गर्जना करने ही वाला था कि गजराज ने कहा, जो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जानता हो। सही जवाब। आखिरी सवाल, अगर तुम्हें ये खजाना मिल जाए तो इसका क्या करोगे? सबने सोचा और बजरंगी ने कहा, हम इसे पूरे जंगल के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। गरुनेश ने अपना पंख फैलाया और कहा, तुम परीक्षा में सफल हुए। खजाने का असली अर्थ। जानवरों ने देखा कि पहाड़ी के ऊपर एक विशाल पत्थर पर लिखा था, सच्चा खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, एकता और साहस है। पहले तो जानवर निराश हुए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यात्रा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, धैर्य, समझदारी, साहस और सच्ची दोस्ती का मूल्य। शेर बादल ने गर्व से कहा, सही कहा गया है, असली खजाना वह है जो हमें जीवन जीने की सच्ची सीख दे। और इस तरह जंगल में छुपा खजाना भले ही कोई सोने चांदी की संपत्ति न था, लेकिन उसने सभी को ये सिखा दिया कि एकता, बुद्धिमानी और प्रेम ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।